ने क्या सरप्राइज मंगवाया, क्या पार्सल है, सच में मंगवाया किसने भेजा, मुझे तो सच में नहीं पता, मैं तो थी भी नहीं। मॉर्निंग तैयारी है जाने की। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल जी का वस्त्र पहना दिए हैं और भैया ने बिल्कुल श्रृंगार कर दिए, बैठे हुए हैं लड्डू गोपाल जी हमारे। खुशियों का मेरा पार्सल आ गया है, ये खुलेगा रात को, इसके अंदर क्या होगा वो पता लगेगा भाई। नीचे बाबा जी आए, पैसे दे दो निकाल। पूरे मंदिर की सफाई की है और यहाँ पर अभी माता रानी की मूर्ति आएगी क्योंकि ड्रेस उनकी जरी अभी नई नई निकाली है। बाबा को भी मैंने नई ड्रेस डलवाई है, बिल्कुल कितना प्यारा सा पिंक कलर लग रहा है। अरे मालाएं नीचे चली गई हैं, अभी ऊपर करते हैं। और बस हमारे लड्डू गोपाल जी का आज, हमारे कान्हा जी का आज बर्थडे है और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मंदिर की सफाई की भाई अभियान चल रहा है अभी और सफाई करते फिर मिलता हूँ मैं आपसे। जय श्री। इस मंदिर में जोत जल चुकी है और पूजा हो चुकी है, बस भोग लगाने की तैयारी कर। आ गया हमारे लड्डू गोपाल जी का, भगवान जी का, साईं बाबा जी का भोग। पिस्ता वाली बर्फ़ी अब बनाना है, मलाई है, दूध है और अमरूद बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी सुबह सुबह गया था फ्रूट मार्केट तो वहाँ से अमरूद लेकर आ गया हूँ। बस भगवान जी को लगाते हैं भोग क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो फ्रूट और मिठाई का ही भोग लगेगा। गुड मॉर्निंग भाई, सार्थक जा चुका है ऑफिस, काकू को ट्यूशन छोड़ के आ चुका हूँ। बाहर भैया बारिश, ये देखो पीछे कितने बादल हो रखे हैं, बारिश वाला मौसम है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और बारिश ना आए ऐसे हो नहीं सकता। और मैं मंदिर में पूजा कर चुका हूँ, डॉली पूजा कर रही है, बस भोग भी लग चुका है, नाश्ता करने की तैयारी है फटाफट। उसके बाद जाना है डॉली और मुझे। और सुबह सुबह पार्सल आ गया, पार्सल में क्या चीज़ है वो पार्सल खुलेगा ब्लॉग के लास्ट में। अब क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है तो ये किसके लिए आया है अभी थोड़ी देर में आपको। तो गाइस बस अभी डॉली पूजा कर रही है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मुझे जाना है शॉप पर। मैं जा रहा हूँ शॉप खोलने के लिए, शॉप पे खोलूँगा, थोड़ी देर बैठूँगा और पूजा वगैरह करके वहाँ से फिर वापस आऊँगा क्योंकि डॉली और मुझे जाना है 56 भोग लेना भगवान जी के लिए, बाकी मिठाई लेनी है। ललिता भाभी जी ने भी कहा कि गोल्डी अगर तू जा रहा है तो माखन मिश्री, श्रीखंड, चरनामृत और 56 भोग हमारा भी साथ में लेकर आई हो। अब मैं देखता हूँ हल्दीराम पे जाऊँगा या बीकानों पे जाऊँगा क्योंकि नॉर्मल जो शॉप्स पे है वहाँ पर मिलता नहीं है। मैं हमेशा जब भी हुआ काफ़ी टाइम से मैं वहीं से बीकानेर वाले से लेके आ रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज जाऊँ हल्दीराम पे क्योंकि हल्दीराम के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं मगर क्वालिटी भी अच्छी होगी भाई उनकी। और सार्थक को खानी है वहाँ की रसमलाई, रबड़ी वाली रसमलाई खानी है, वो सार्थक के लिए पैक करा के लेकर आऊँगा। अगर हल्दीराम पे देख लेते हैं पूरी चीज़ें हमें मिल गई, माखन मिश्री, चरनामत और एक तीसरी चीज़ क्या थी यार, श्रीखंड। हाँ, ये तीनों चीज़ें अगर मिल गई तो मैं वहाँ से जाऊँगा ले आऊँगा। 56 भोग लाना है और मथुरा वाले पेड़े भी लाने हैं। सुबह मिठाई का भोग लग चुका, पिस्ता वाली बर्फ़ी का भोग लगा चुका हूँ क्योंकि तीनों टाइम अपना भोग लगता है भगवान जी को, मिठाई का, फ्रूट्स वगैरह का भोग लगता है अभी। अच्छा, धनिया पंजीरी और नारियल पंजीरी वो तो मेन होती है भाई, वो भी लेकर आनी है मुझे, ललिता भाभी के लिए लानी है। सारा सामान जो मैं लेकर आऊँगा वो ललिता भाभी जी के लिए लेकर आऊँगा सामान। अमन भैया इतना बड़े वाला 56 भोग कल बीकानेर से ले आए थे, शाम को अमन भैया गए थे और इशू गया था वहाँ से लेकर आ गए थे। तो बस मैं अभी जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी। अचानक मैं डर गया भाई, ये अलमारी का कबाड़ अपने आप ही खुल गया। काकू देखा तो ना, अलमारी का कबाड़ अपने आप खुलते हैं, मैं लेटा हुआ था, काकू आ गया ट्यूशन। मैं कहा 5 मिनट में लेट के फिर जाता हूँ, मैंने दवाई खाई थी, सिर दर्द हो रहा था। मैंने कहा सुबह सुबह कोक पी रहा तू। कमरे में सुबह सुबह पूजा हो गई है भाई, लड्डू गोपाल जी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन कर लो आप, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर मजेंटा ड्रेस डाली हुई है और माता रानी की जोत जल चुकी है भाई, कितनी सुंदर बांसुरी है। नई ड्रेस लेके आई है, चलो बढ़िया, मुबारक हो आपको आपके लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन। हमारे नहीं, वो तो सबके हैं। मतलब अभी तो ये आपके आपका मंदिर है, अभी तो हमारे हैं। हाँ भाई, हैप्पी जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल जी बस भाभी जी के कमरे में ही आया था भाई दर्शन करने के लिए, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों लड्डू गोपाल जी। देखो एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, एक जैसी ड्रेस पहनते साईं हैं। बाबा जी को भी लाल रंग की। चलो मैंने आज पिंक कलर की डलवाई है अच्छा, पूरे मंदिर में। तो गाइस कितनी सुंदर लग रहा है, मुकुट कितना सुंदर है। और ये देखो, और पंखे दिखा जो चंदन के हैं, ये चंदन के पंखे हैं जी, ये वाले। बहुत और खुशबू है, बहुत अच्छी महक आ रही है और पूरे रूम में बहुत अच्छी महक आ रही है। चलो जी, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बस नीचे गया था, निक्की के कमरे में भी दर्शन करके आया, लड्डू गोपाल जी के, ललिता भाभी के भी। बहुत सुंदर, मतलब सुंदर तो हैं ही हैं वो, मतलब ड्रेस डाल के इतने सुंदर लग रहे हैं
हमारे घर के जितने भी मंदिरों में लड्डू गोपाल जी स्थापित है बस। और अब डॉली होगी तैयार, उसके बाद निकलेंगे हम लेने के लिए सामान। डॉली कह रही बीकानो चल लो, बीकानेर वाले के पास। मैं कहा भाई पहले हल्दीराम चलते हैं, वहाँ से कुछ समझ आता है तो वहाँ से ले लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर बीकानेर वाले के पास चल पड़ेंगे। ठीक है जी। और काकू भी आ गया, काकू भी ये पीछे बढ़ गया, मेरे को भी साथ लेके चलो यार। चलो फिर आओ, निकलो फटाफट। नीचे मत्था टेका हो? हाँ जी नीचे टेक गए ललता भाभी वहाँ पे टेक। दोनों, कृष्ण कन्हैया राधा रानी सबको मत्था टेका है। फिर रात को जाएंगे। जा रहे हैं सामान लेने के लिए साथ में। भाई ये भी ले लिया है, ये डॉली का सूट है, इसके अंदर मैंने इसका कैरी बैग चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई ये वाले सूट इसी कैरी बैग में लिया, तो अच्छे वाला कैरी बैग डॉली कहती है रख लो, फिर भैया से दूसरा ले लेंगे। उनके कितनी लालची है भाई ये। तो गाइस वो बड़ा बैग था, वो आएगा नहीं स्कूटर की डिक्की में, और भी बहुत सारा। मुझे लालची बोलते हैं, कागज अरे मैं लिफाफा क्या करूँगी मैं। मजाक कर रहा था मैं। तो सामान सारा काफ़ी ज़्यादा होगा ना, फिर इसलिए दो घर वाला बैग भी ले लिया और बाहर वाला भी ले लिया। अब थोड़ा घूमते घूमते फिर सामान लेकर आते हैं। आओ जी। नहीं है इनके पास, एक ही बचा हुआ है डॉली, इकलौता बचा हुआ है बस। है ये 2200-2300 का होगा, एक ही बचा हुआ है भाई। बीकानेर में चलो, फिर बीकानेर पे चलते। सार्थक के लिए पैक करवा देता हूँ कुछ, सार्थक की फेवरेट है भाई। निकला लोटकोट और अब जा रहे हैं बीकानेर, रजौरी गार्डन जा रहे हैं। यहाँ पर तो भैया कुछ सारा मामला निपट चुका है, अब जाएंगे रजौरी में। भाई ये वाला चाहिए। काकू साथ में ये नारियल का होता है, ये धनिया का है। ये धनिया का है। तीन ये हो गए, दो अलग पैक कर दो। एक ये वाला लेना देसी घी छोटा। हमें लग रही है भूख भाई, हम खाने आ गए हैं, कुछ टाइम लग गया और इतना रश है, कुछ खाने की हद नहीं है। क्या 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 खाना तुमने? डोसा ले लें, मसाला डोसा दे दिया भाई। मसाला डोसा ले लिया, इतना तो करता है, तू तो कुछ नहीं खाएगी है ना। व्रत वाला कुछ खिला दो आप। व्रत वाला खाना कुछ। ये मसाला डोसा भाई हमारा। हाँ, प्याज कचौड़ी है, ये भी बहुत अच्छी होती है इसकी। ये भाई साहब कह रहे हैं प्याज कचौड़ी खानी है, गर्मा गर्म। कचौड़ी मंगवा लिए, इसने डोसा का पूरा पेट भर गया है। मैंने खा लिया बस, जितना खाना था मैंने सोचा। पर ऐसे हुआ है रेस्टोरेंट में आके डॉली आराम से मुँह तक रही है हमारा, और हम लोग खा रहे हैं। सामान ले लिया, जा रहे हैं घर। आओ जी। आपके लिए गिफ्ट आया हुआ था, वो तो हमने ब्लॉग का एंड करने लगे हैं। तो ये देख लो भाई, गिफ्ट किसने भेजा है, क्या है, अभी खोलना नहीं है मगर। मेरे लिए गिफ्ट? हाँ। कौन सा गिफ्ट है भाई? इसमें कुछ खजाना है क्या? क्या सरप्राइज खजाना, क्या चीज़ है? पार्सल है। अब क्या पार्सल है मुझे नहीं पता, किस चीज़ का पार्सल है। तो बार बार पूछी जा रही ना, पार्सल क्या है, पार्सल क्या है, पार्सल क्या है। तो अभी तो मैं अब पैक है, मैं खोला भी नहीं है, देखा भी नहीं, तो पूछूंगी क्या चीज़ है, क्या मंगवाया है आपने, मंगाया किसने भेजा है, क्या है? अब मुझे नहीं पता भाई, पता भी नहीं है। नहीं है, पता चल जाएगा। खोलना ये दूसरे ब्लॉग में खोलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग नहीं में। खोलने दो, देखो ध्यान से गाइस, देखना क्या सरप्राइज मंगवाया है, क्या पार्सल है, सच में मंगवाया किसने भेजा, मुझे तो सच में नहीं पता। मैं तो थी भी नहीं घर में, मैं तो गई हुई थी। मैं कहा चल 2 मिनट जरा काम करके आती हूँ, देखा तो ये चीज़ आई पड़ी है। कब से पूछ जरूर क्या है, बता के राजू भी नहीं होते। ऐसे होते, सारी चीज़ें बताई नहीं जाती भाई। 5 बज गए हैं, हम आ चुके थे, काफ़ी देर हो गई आए हुए। भैया आराम कर लिया थोड़ा सा, डॉली ने चेंज भी कर लिया कपड़े। थोड़ी देर बाद कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर शाम को मंदिर जाने के लिए। जो नवेदम का और टेम्पल स्ट्रीट का डोसा है वो मुकाबला नहीं है बीकानेर वाले का। देखो नींद आ रही है, सो जाओ। बीकानेर, हल्दीराम, इनके मुकाबले वो वाली नहीं है। मेन सबसे सही मिलती है साउथ इंडियन वाली, जो नवेदम हो गया, और सागर इतना का भी अच्छा वो है। मुझे तो कॉफी होम का डोसा बहुत अच्छा है। अब इसको मैंने, वो है ना कहाँ, पहाड़गंज है। प्याज कचौड़ी भी मतलब नॉर्मल थी, इसका मतलब खाने का रेट इतने हाई है मगर क्वालिटी उस हिसाब से नहीं है। जो नवेदम का है ना डोसा, वो भाई वाकई वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन ही है। सही बात। और जो नॉर्मल वाले वो नॉर्मल, और सिर्फ बीकानेर पे ये समझ नहीं, आप रोटी खा लेते हैं, आप ट्राई करते हैं, मुझे लगता है। डायरेक्ट मेरे खाने का दिल नहीं था, काकू ने लिए डोसा, मैंने उसमें ले लिया, फिर कचौड़ी ले ली, मेरे कचौड़ी। अब ये दोनों चीज़ें टेस्ट की हैं हमने। रायता, क्या नाम, पनीर, रोटी सब बनी पड़ी है। रोपन खाएंगे, अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। मैं तो खाऊंगी नहीं, रात को सार्थक आएगा तो खाएगा, या तो आप खाओगे।
चलो ठीक है। आलू भी पड़े उबले हुए। और ये है कि यहाँ पे सारा सामान मिल गया, सारा श्रीखंड हो गया, पंचामृत, माखन मिश्री, सब कुछ मिल गया, सब कुछ। तो भाई ऐसा सारा कोई भी चीज नहीं है कि ललिता जो भाभी नहीं मिला। ललिता भाभी को ही दे दिया सामान। उसे पसंद आ गया। हाँ पसंद क्या है, 56 भोग है, पसंद नहीं अरे आएगा। 56 भोग है मीन्स की मतलब कोई चीज की कमी तो नहीं थी, कुछ और तो नहीं मंगाना नहीं था, नहीं, अभी ये कहने का मतलब अमन जो बड़ा दिखाया था ना 5100 रुपये वाला, वो लाया अमन भैया। हाँ और कितना बाकी मिला? हाँ वो क्या कहते हैं धनिया 51 वाला है वो। 5100 रुपये वाला है वो। और भी इतने महंगे महंगे थे उनके पास, बड़े बड़े आते हैं वो बनाते करने के लिए। और क्या वो कहते तो हैं, स्पेशल अपनी ऑर्डर पे भी तो बनाते होंगे ना, 11,000 का, जैसे 7,000 11,000 का, मतलब वही 21,000 का, हाँ हिसाब। बनाते हैं वो लोग, ऐसे बनवाना बनाते हैं। पड़ता वो है। अपने ऑर्डर पे बनाने पड़ते हाँ, वो हैं। ऑर्डर पे एक बनाते हैं। एक भाई साहब बनवा तो रहे थे। हाँ वही तो, फिर वो ऑर्डर पे वो हाँ। जहाँ तक उन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ था, मैंने तो देखा था, पता नहीं आप सुबह का नहीं पता मुझे, जिस टाइम हम गए थे उस टाइम तक तो 7,000 कुछ जो आगे होते ना 51 वो होता है, वो था। वो सारे वो 51 रुपये हर किसी के ऊपर ही लगाते हाँ हैं। क्योंकि वो फिर सगन वाली होती है ना। हम कब से बाकी बहुत सारे गिफ्ट आइटम थे। कब से ला रहे हैं, बीकानेर से लाते हैं हर जन्माष्टमी में, हमारा जो आते जितना ही वहीं मिठाई से आती है ही वहीं से आती है। क्योंकि हल्दीराम का हमने सोचा था इस बार ले आएंगे, इस बार हल्दीराम में कुछ भी नहीं था तो लाते क्या। धनिया पंजीरी और कोकोनट पंजीरी मुझे याद है अच्छे ढंग से। हमने लाना स्टार्ट की थी, मैंने लाने स्टार्ट की थी तकरीबन 170 या 75 रुपये के आसपास की थी पर किलो, केजी मतलब। केजी? हाँ 17.5-18 रुपये की 100 ग्राम आती थी, तो हम एक पाव लेकर आ जाते थे। अब है 820 रुपये किलो। दूसरे ट्रिपल चौवल हो गया रेट है 10 गुना रेट हो गए हैं। हाँ, वही वो कह चीज़ें रही हूँ ना, महंगाई हो गई है, ड्राई फ्रूट वगैरह चीज़ें होती हैं। और मथुरा के पेड़े शाम को लगाएंगे वो। तो गाइस हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड इसी के साथ, और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी जन्माष्टमी का मस्त मस्त भैया वहाँ अमन, झांकियाँ तो बन रही होगी अपने मंदिर में हाँ झांकी तो होती है रात के टाइम। हर मतलब मंदिर में जाएंगे, अपने घर में जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी होगा चीज़ें में हम आपको सारी दिखाएंगे और दूसरे चैनल में आएंगी और आप देख लेना। ठीक है जी, हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय।